जय हिंद। स्वागत है आपका नॉलेज की नई दुनिया में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ उपाधियों के बारे में। सबसे फेमस व्यक्ति गांधी जी ने किसको कौन सी उपाधि दी। तो गांधी जी के बारे में आप सभी जानते होंगे। कोई भी ऐसा पेपर नहीं आता और दूसरा तीसरा इसमें गांधी से क्वेश्चन ना आता हो। तो गांधी जी ने बहुत से लोगों को उपाधियाँ दी, और जो उपाधि आपके लिए महत्वपूर्ण है ना, वो बोर्ड पे मैंने लिखी है। देखो, जो उपाधि है ना वो पीले रंग से लिखी हुई है। देखो, जैसे कि देश रत्न, गुरुदेव, माता, कायदे आजम, भारत कोकिला और दीनबंधु। और जो मैंने हरे रंग से लिखा है ना, ये उन व्यक्तियों को जिनको उन्होंने गांधी जी ने कहा, उनके नाम लिखे हुए हैं। तो बात करते हैं हम। सबसे पहले किसकी बात करें? गुरुदेव की बात कर लेते हैं। तो गांधी जी जिन लोगों ने पढ़ा है वो जानते हैं कि गांधी चंपारण में थे जब पहला सत्याग्रह किया था 1917 में। तब गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा था। तब गांधी जी को उन्होंने महात्मा कहा, और गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दे दी। या यूँ कह सकते हैं कि आप याद रखने के लिए कह सकते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा बना दिया, और गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को कौन सी उपाधि दे दी? गुरुदेव कह दिया कि गुरुदेव आप महान है, जो मुझ में आपने महात्मा देख लिया। रविन्द्रनाथ टैगोर वही रविन्द्रनाथ टैगोर हैं जिन्होंने गीतांजलि पुस्तक में जनगण मन लिखा है, और गीतांजलि पुस्तक के लिए ही रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल मिला था। और वो भारतीय ही नहीं, प्रथम एशियाई व्यक्ति भी थे जिन्हें साहित्य का नोबेल दिया गया था। बात हो रही है किसकी? रविन्द्रनाथ टैगोर की, मतलब गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की। और गुरुदेव इनको बनाया गया किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। माता की बात करें, गांधी जी गीता से बहुत प्रेरित थे। गीता महाभारत का भाग है, और इस किताब से बहुत प्रेरित थे गांधी जी। और गीता पुस्तक को गांधी जी माता कहते थे। तो जब भी आपके पेपर में एक क्वेश्चन आए कि गांधी जी माता किसे कहते थे, कौन सी पुस्तक को कहते थे, तो आपका आंसर बनेगा गीता पुस्तक। गीता पुस्तक जो है, तो महाभारत वेदव्यास और गीता भी वेदव्यास का नंबर आता है, तो गीता पुस्तक को याद रखेंगे। और गीता पुस्तक को गांधी जी क्या कहते थे? माता कहते थे। कायदे आजम के पास चलते हैं। तो गांधी जी ने कायदे आजम कहा था मोहम्मद अली जिन्ना को। ये मोहम्मद अली जिन्ना वही हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद वहाँ के राष्ट्रपिता कहलाए, और पहले राष्ट्रपति भी यही बने थे, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। और भारत कोकिला की बात करें तो भारत कोकिला आप सभी जानते हैं सरोजनी नायडू को कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे, ये सरोजनी जैसे लिखा हुआ है ना, ये हिंदी में बहुत पूछा था, सरोजिनी करके लिखता है। और हम लोग बोलते क्या, सरोजनी सरोजनी किया करते हैं, तो गलत होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो भारत कोकिला की जब बात आएगी ना, तो भारत कोकिला हो जाएंगी कौन? सरोजनी नायडू। इनडायरेक्टली आप ऐसे याद रखिएगा, वो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल या गवर्नर की बात आएगी तो भी सरोजनी नायडू हो जाएंगी। तो सरोजनी नायडू को भारत कोकिला किसने कहा था? गांधी जी ने उपाधि दी थी इनको भारत कोकिला की। ध्यान रखिएगा, भारत कोकिला की बात हो रही सरोजनी नायडू, यहाँ पे स्वर कोकिला की बात नहीं होगी। स्वर कोकिला की जब बात आती है ना, तो आप लता मंगेशकर को याद रखिएगा। लता मंगेशकर को भारत कोकिला, सरोजिनी नायडू। और स्वर कोकिला की जब बात आएगी ना, तो सरोजिनी नायडू को याद रखेंगे। दीनबंधु की बात करें तो गांधी जी ने दीनबंधु की उपाधि CF एंडूज को दी थी। तो इतनी 4 मिनट 43 सेकेंड के वीडियो का रिकैप ये होगा कि गांधी जी ने बहुत से लोगों को उपाधियाँ दी थी, और जिसमें हमें याद रखना है किसको? गुरुदेव याद रखना है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को याद रखना है, देश रत्न अजातशत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को याद रखना है,
और दीनबंधु CF एंड्रूज को याद रखना है। दीनबंधु किसे कहा था? CF एंड्रूज को। और भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा था। कायदे आजम कहा था मोहम्मद अली जिन्ना को। और माता कौन सी पुस्तक को कहा था? गीता को कहा था। तो ये कुछ उपाधियाँ थीं जो गांधी जी ने प्रदान की थी और लोगों को। और उपाधियों के बारे में आपसे क्वेश्चन एक पूछना चाहूँगा, बिना गूगल के जवाब दीजिएगा कि उपाधियों का अंत का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है। उम्मीद करता हूँ आप जवाब देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, विजय हिंद। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, अपने सपनों के लिए जिएं। जय हिंद, विजय हिंद।